प्रणाम, राम राम। मैं हूँ राहुल कुमार। चलते हैं एक कहानी को ऐसी लेके। एक राजा था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी और राजा से बोली, क्यों मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इस बात को लेके रानी बड़ी हैरान थी और एक दिन रानी बोली, हे कंथनाथ, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। राजा बोला, तुम है ये क्या कह रही हो? अरे सौत तो चून की बुरी होती है। तो राजा बोले थे, हम और तुम चलते हैं गंगा के लिए और हुवन जल के गंगे मैया की तपस्या करेंगे और उनसे एक वरदान मांगेंगे, हमारे एक पुत्र हो जाए। जब वो राजा और रानी गंगा पे पहुँचे तो उनने एक हवन यज्ञ कराया था और हवन बहुत आलीशान कराया था। तो हवन पर गंगा प्रकट हुई थी और गंगा से उनने एक वरदान मांगा था कि है गंगे मैया, अगर मेरे कोई लड़का जन्मे तो आप मेरे लड़का से विवाह करोगी। और ऐसा ही हुआ। गंगे मैया ने कहा था, हम आपके लड़के से शादी करेंगे। जब राजा घर पे आ जाता है लौट के और घर पे आके कुछ दिन अपने महल में रहता है और एक गर्भ दिखाई देता है, तो कुछ दिनों के बाद एक लड़का जन्मा था उनके घर पे। अब वो लड़का हल्के हल्के सयाना होता जाता है। अब बड़ा होकर कुछ दिनों के बाद बड़ा हो गया। एक दिन राजा शीशे में अपने केस को देख रहे थे तो उसमें उन्हें अपने सर में एक सफ़ेद बाल माला पड़ा था। एक सफ़ेद बाल मालूम पड़ा था। तो शांतम बोले थे, मुझ पे तो अब बुढ़ापा आ गया, क्यों नहीं हम गंगा के लिए एक वन में जाके तपस्या करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो एक दिन पहुंच गए वन में और तपस्या करने लगे और उनने अपने बेटे को बुलाया था। एक दिन बोले, राजा तुम एक दिन इसमें आओगे घूमने के लिए वन में और तुम्हें एक सुंदर सी सुकुमारी मिलेगी, वही बनेगी तुम्हारी पत्नी। बात तो सुंदर सी मिलेगी का सुकुमारी है, बनी है शांतव नार तुम्हारी है। और शांतम घर को लौट के आ जाते हैं और दूसरे दिन को शांतम वन की तैयारी करते हैं जाने के लिए। तो एक दिन शांतम वन में पहुँचे और वन में वही गंगे मैया यानी सुंदर नारी बनके उस वन में शांतम उसे देख के खड़े हो गए और घोड़ा से नीचे गिर गए। तो गंगे मैया बोली, हे राजन, आप कैसे घोड़ा से नीचे गिर गए? तो शांतन बोले थे, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। गंगे मैया बोली थी, हम आपसे शादी कर लेंगे, मगर हमारी भी कोई शर्त है, अगर आपको मंजूर हो तो बताओ। शांतम बोले थे, हमें आपकी हर बात मंजूर है। तो गंगे मैया बोली थी, मैं चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, मुझे आप कभी भी टोकेंगे नहीं। शांतम बोले, हम कभी आपको नहीं टोकेंगे, पर आप हमसे शादी कर लो। तो शांतम की और गंगे मैया की दोनों की शादी हुई। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र जन्मा था। तो गंगे मैया लेके उस बालक को गंगा में बहाने के लिए चली थी। तो उनने वो पुत्र गंगा में बहा दिया था। अब वो भी पुत्र जन्म गंगा में बहा दिया और गंगे मैया पीछे आई घर को लौट के। जब शांतम फिर कुछ दिनों के बाद जन्मा तो शांतम पीछे पीछे है, ये हमारी पत्नी है, ये गंगा को जाती है और बहा जाती है, आज हम देखेंगे ज़रूर। तो एक दिन लड़का फिर जन्मा था तो उसने फिर गंगा में बहा दिया गंगे मैया ने। शांतम ने उन पे बात कोई बर्दाश्त नहीं हुई और उनने फिर से गंगे मैया को टोक दिया। बोली, ये तुम क्या कर रही हो और तुम हर दिन एक बहा देती हो। गंगे मैया बोली, हमने आपसे कहा था
तुम चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, तुम हमें कभी टोकोगे नहीं। मैं आपको छोड़ के यहीं जा रही हूँ। तब शांतम बोले थे तुम ऐसा मत करो। तो गंगे मैया थोड़ा एक पैर रखा था जल में और तुरंत गंगे मैया हवन से गायब हो गईं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो ये कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिली आपको।